नमस्कार, कैसे हैं आप। मेरे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं। तो आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरा वीडियो है सेकेंड प्रेगनेंसी पे, यानी कि जो लोग पहली बार कंसीव कर चुके हैं और दूसरे कंसेप्शन के अंदर उनको प्रॉब्लम हो रही है, कंसीव नहीं कर पा रहे, मल्टीपल चीजें आ रही हैं, चाहे वो एज फैक्टर हो सकता है, ओबेसिटी का फैक्टर हो सकता है, या कोई और रिप्रोडक्शन का इशू चल रहा है। तो कुछ क्रियाएं मैं आज आपको बताऊंगी, मेरे साथ आप रेगुलर करिएगा। और जो मेरा चैनल है डॉक्टर नेहा वशिष्ठ का, इसको आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिया है, इसके लिए आपको छोटे से पिलो चाहिए, इस टाइप का। तो लेंगे तो बहुत बढ़िया है। तो कैसे करना है, पहले सीधे पैर को ऐसे मोड़ना है और जो लेफ्ट साइड का पैर है उसको इस तरीके से आपने पिलो पे रखना है, ठीक है। और जो राइट साइड पे इस पिलो को ऐसे रखना है, पोजीशन ये रखनी है दोनों पैरों के बीच में। इसको करने का एक बहुत बड़ा पर्पस है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो नीचे की ओर आ गया है, लेग्स ऊपर चली गई, यानी कि पूरी ब्लड की सप्लाई रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें एक हाथ को आपने ऐसे रखा, सांस लेते वक्त इस तरीके से नीचे जाना है, सांस छोड़ते वक्त ऊपर, सांस ली, सांस छोड़ी। ये जो मूवमेंट हो रही है, ये मूवमेंट आपने ब्रीदिंग के साथ करनी है। जब आप ब्रीदिंग के साथ ये मूवमेंट करेंगे तब आप अपने हॉर्मोन्स पे काम करेंगे। इसको आपने करना है 30 टाइम्स, ठीक है। दूसरे साइड से करना है, इसको फिर ऐसे पैर के नीचे लगाया और फिर इसको इस तरीके से दूसरे पैर के नीचे रखा, ठीक है। सांस ली, सांस छोड़ी, इनहेल एंड एक्सहेल, प्रॉपरली ट्विस्ट करिए। कई बार क्या होता है, फैलोपियंस के ब्लॉकेजेस की वजह से या फैलोपियन के जो एंडिंग पॉइंट होते हैं जिसे हम एम्प्यूला कहते हैं, और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर लटका हुआ होता है जिसको फिम्ब्रिया कहते हैं, उसकी ब्लॉकेज की वजह से फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आती है। तो उसको क्योर करने के लिए ये मूवमेंट हो रही है, इसको भी आपने 30 टाइम्स करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्रिया करेंगे। इस तरीके से भद्रासन में ये पैरों को अंदर फंसाया, ठीक है, और बिग टोज में दीज आर योगिक लॉक, ऐसे फंसाया। सांस ली, सांस छोड़ते वक्त ऊपर की ओर उठाइए और इसको अंदर दबाइए पूरा। ये अभी जैसे हमने 1 बाय 1 फैलोपियंस पे काम किया था, अब हम पूरा प्रेशर अंदर लेकर जा रहे हैं। दोनों फैलोपियंस में एक साथ काम कर रहे हैं। फैलोपियन के साथ साथ ओवरी पे भी काम चल रहा है, ओवरी के साथ साथ आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स पे भी काम चल रहा है। इसको होल्ड करिएगा, कस के दबाना है और अपनी नाभि को भी दबा दीजिए सांस छोड़ते वक्त। पहले जैसे आपने इसको होल्ड किया, कम से कम 10 सेकंड के लिए होल्ड करिएगा, फिर पूरी सांस छोड़ दीजिएगा, नाभि को अंदर दबाइएगा। नाभि को आप जैसे अंदर दबाएंगे तो यानी कि यूटेरस भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। 10 सेकंड के बाद करिएगा इसको। और इसकी जो होल्डिंग है, इसको कम से कम आप 50 सेकंड्स तक लेके जाना। और अगर 50 सेकंड्स तक एट अ स्ट्रेच नहीं लेके जा पा रहे हैं तो आप 10-10 सेकंड के गैप के साथ लेके जाइएगा, ठीक है। फिर ऐसे नीचे रखना है, फिर दोनों हाथों को नीज पे रखा, इस तरीके से प्रेस किया एंड मूव करिए। सांस लेते वक्त पीछे की ओर जाना है, सांस छोड़ते वक्त आगे की ओर आना है। सांस लेते वक्त पीछे की ओर, सांस छोड़ते वक्त आगे की ओर। इस तरीके से आपने मूवमेंट करना है। अभी जो हमने होल्डिंग से जो इफेक्ट आ रहा था हमारे यूटेरस, ओवरी, फैलोपियन पे, अब वहां पे ब्लड की सप्लाई ऐसे रोटेशन पे काम कर रही है, यानी कि जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं उसकी ओपनिंग हो रही है, ब्लड की सप्लाई बढ़ रही है। इस तरीके से मूवमेंट करना है, ठीक है। जो आप सर्कल बनाएंगे क्लॉकवाइज, कम से कम आपने 10 तो जरूर बनाना है, ठीक है। चलिए अब उल्टा बनाना शुरू करिए। इनहेल एंड एक्सहेल। ये एक टाइप से ग्राइंडिंग का काम कर रहा है, अंदर एक प्रोसेस क्रिएट कर रहा है जो ब्लॉकेजेस को खोलेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इस क्रिया को ब्रीदिंग के साथ करेंगे तो ये क्रिया आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसिंग को क्योर करेगी, यानी कि आपके AMH लेवल को बैलेंस करेगी, आपके TSH को बैलेंस करेगी, प्रोलैक्टिन को बैलेंस करेगी और कॉर्टिसोल का लोअर लेवल क्रिएट करेगी, ठीक है। तो अब हम करते हैं लास्ट क्रिया। इसमें आपने क्या करना है, बिग टोज को ऐसे पकड़ा, सांस लेते वक्त राइट साइड,
सांस छोड़ते वक्त लेफ्ट साइड, सांस लेते वक्त राइट साइड, सांस छोड़ते वक्त लेफ्ट साइड, सांस ली, सांस छोड़ी, सांस ली, सांस छोड़ी। ये जो दोनों साइड आप करेंगे, मेक श्योर करिएगा कि पैर इतना नहीं, कोशिश करिए सीधा जाए। अगर नहीं जा पा रहे तो अपना बेस्ट करिएगा, ठीक है। इसी तरीके से इधर भी करना, बेस्ट करना है। जब आप दोनों साइड पे इसको खोलेंगे, खोलने से क्या होगा, राइट साइड पे गया तो राइट साइड ऑफ द यूटेरस, राइट साइड ऑफ द फैलोपियन, राइट साइड ऑफ द ओवरी। जब लेफ्ट पे गया तो लेफ्ट साइड ऑफ द यूटेरस, लेफ्ट साइड ऑफ द फैलोपियन, लेफ्ट साइड ऑफ द ओवरी, उस पे काम चलेगा। तो ये जो मैंने आपको क्रियाएं बताई, इस क्रियाओं के साथ साथ आपने और भी कुछ इंक्लूड करना है अपनी डाइट के अंदर, वो है फॉलिक एसिड। जितना ज्यादा फॉलिक एसिड आप खाएंगे उतने ही जल्दी आपका फर्टिलिटी रेट बढ़ेगा। अब फॉलिक एसिड में क्या होता है, जितनी भी डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो आप उनका इंटेक बढ़ा दीजिए। अब ये होता है हम सब्जी में पका के खाते हैं, वो ठीक है, बट इट्स बेटर कि आप उसको रॉ फॉर्म में खाएं, यानी कच्ची फॉर्म में खाएं। यानी कि जितना आपका वेट है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का वेट है 50 kg, तो यानी कि 50 ग्राम्स ऑफ डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स उसको रोज खानी चाहिए, ठीक है। एक तो ये चीज आप अपनी डाइट में जरूर डालिएगा। इसके साथ साथ नारियल पानी, नारियल पानी आपने 2 बार लेना है, सुबह और शाम को। इससे क्या होता है, बॉडी में पोटेशियम, कैल्शियम, मिनरल्स काफी ज्यादा बढ़ते हैं। बेसिकली नारियल पानी नेक्टर की तरह काम करता है, जो मेल और फीमेल दोनों की फर्टिलिटी रेट एकदम से बढ़ा देता है। कई बार क्या होता है, एक्स्ट्रा स्ट्रेस क्रिएट होता है यूटेरस में, और एक्स्ट्रा स्ट्रेस क्रिएट होता है टेस्टिस के अंदर, जो स्पर्म एंड एग की क्वालिटी को भी खराब कर देता है। तो जब आप नारियल पानी का इंटेक रेगुलर रखेंगे तो बॉडी के अंदर वो भी बैलेंस होने लगेगा। और आखिरी टिप लास्ट की, आपको क्या करना है, एक चुकंदर लेना है, उसके साथ साथ एक अनार लेना है, एक पाइनएप्पल का एक बड़ा सा पीस उसमें डालिएगा, और जैसे अभी सीजन है संतरे का, ठीक है, संतरा ले लीजिएगा। अगर आप ये वीडियो ऐसे टाइम पे देख रहे हो जब संतरे का सीजन नहीं है, तब आप एक नींबू ले सकते हैं, ठीक है, उसमें डाल दीजिएगा। नींबू को निचोड़ना है, राइट। तो और बाकी सारी चीजें मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लीजिएगा। उस पेस्ट को निकालकर छानिएगा नहीं, डायरेक्ट ऐसे ही निकाल दीजिएगा, और उसमें थोड़ा सा काला नमक मिक्स करिएगा या सेंधा नमक मिक्स करिएगा। वो एक स्मूदी बन जाएगी, एक रिच डाइट बन जाएगी फर्टिलिटी की। बॉडी में एकदम से फर्टिलिटी रेट बढ़ता है, हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा, आयरन भी बढ़ेगा साथ के साथ। तो वो आपने रोज सुबह और शाम को खानी है। तो ये जितने भी मैंने आपको क्रियाएं बताई, साथ के साथ आपको डाइट प्लान बताया, इसको आप रेगुलर करिएगा। और जिनको गुड न्यूज मिल जाती है तो मेरे साथ शेयर करना ना भूले। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।